नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, और उसमें जो पद्य खंड है उसका जो पहला अध्याय है कबीरदास। तो पहले हमने इनके द्वारा जो रचित दोहे हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उनका अध्ययन किया, और अब जो है इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में जो इनके द्वारा लिखित जो पद्य हैं, जो 2 पद्य संकलित किए गए हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा जो लिखे गए जो पद्य हैं जिनका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में किया गया है। तो पहला पद जो है वो है, काहिरी नलिनी तू कमुलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। अब इसमें नलिनी, अब नलिनी कमलिनी के लिए कहा गया है, क्योंकि कमलिनी जो है वो जल के अंदर रहती है, सरोवर में रहती है। कि काहिरी नलिनी तू कमुलानी, कि हे कमलिनी तो क्यों कुम्हा रही है, अर्थात तुम नष्ट क्यों हो रही है, अर्थात उदास क्यों हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तेरी ही नाल में सरोवर का जो पानी है वो सदा बना रहता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, कि तुम्हारा जल में ही, तुम्हारी जल में ही उत्पत्ति होती है, जन्म लेती हो जल में ही, और जल में ही तुम्हारा वास है, और तुम जल में ही विलीन हो जाती हो। जल में नलिनी तोड़ निवास, कि हे नलिनी हे कमलिनी, तुम्हारा जल के अंदर ही निवास है, तुम इस जल से अलग नहीं हो। लेकिन फिर भी जल में रहने के बावजूद भी, सरोवर में रहने के बावजूद भी तुम कमुलाई हुई क्यों हो। ना तली तपती ना ऊपर आगी, कि ना ही तो तुम्हारे तल में किसी प्रकार की कोई तपन है, यानी कि जो तल है वो तप रहा है, क्योंकि जल है, जल के नीचे भी ठंडक रहती है, तो तुम्हारा जो तल है वो भी नहीं तप रहा है। न ऊपर आगी, और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई आग ही बरस रही है, अर्थात अग्नि ही है। तोर हेत कहू कास नहीं लागी, कि तुम्हारा जो प्रेम है, हेत मतलब प्रेम, कि तुम्हारा जो प्रेम है वो किससे लग गया है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को उस जल के समान नहीं मान रही हो, ते नहीं मुए हमारे जान, तो तुम अपने आप को मरा हुआ, यानी कि जो अपने आप को उसके समान नहीं मान रहा है तो वे मरे हुए के समान है। तो ऐसा इसमें तो एक अर्थ है। दूसरा जो अर्थ इसमें बताने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है नलिनी के माध्यम से, वो ये है कि हे आत्मा, नलिनी और इसमें कमलिनी के लिए बताया था पहले, अब इसमें आत्मा के संदर्भ में ले रहे हैं, दूसरा अर्थ ले रहे हैं अपने इसमें, कि हे आत्मा तो क्यों उदास है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तू जो है सदा ही उस परमात्मा से तुम्हारा जो संबंध है वो बना रहता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, अब इसमें जल में उत्पत्ति कमलिनी के लिए कहा गया था, अब जल जो संबंध है इसमें परमात्मा के लिए कहा गया है, कि तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो परमात्मा से ही होती है, और परमात्मा में ही तुम्हारा मिलन हो जाता है। और जल में नलिनी तोड़ निवास, तो जिस प्रकार से जल में नलिनी का निवास है, कमलिनी का निवास है, उसी प्रकार से आत्मा का, और नलिनी जो आत्मा के लिए कहा गया, आत्मा का जो निवास है वो परमात्मा में ही होता है। यानी कि आत्मा जो है, ईश्वर जो संसार में जन्म लेता है, उसके बाद मृत्यु के बाद में उसकी जो आत्मा है वो पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसलिए आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है उसके बारे में इसमें ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इसमें कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। ना तली तपती ना ऊपर आगी, कि ना ही तो तुम्हारे जो है तली, यानी कि तुम्हारे पास में किसी प्रकार के संतप्त करने वाली कोई बात है तो हो सकता है। तो हेत कहूं कास नहीं लागी, कि तुम्हारा, अब तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो ईश्वर से ही हुई है, परमात्मा से ही हुई है, और बाद में भी तुम्हें परमात्मा में विलीन हो जाना है, मिल जाना है। लेकिन तो किस कारण से उदास हो रही है, हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो यहाँ की संसारिक विषय वासनाओं में लग गया है, जिसके कारण से तुम उदास हो। कहे कबीर जे उदिक समान, और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम, यानी कि आत्मा जो है अपने आप को परमात्मा के समान नहीं मानती है, ते नहीं मुए हमारे जान, तो वह जो है मरे हुए के समान, अर्थात वह अत्यंत ही दुख प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा जो है उसके मिलन, उसके एकाकार होने की जो बात है इसमें लक्षित करने का प्रयास इस पद में किया गया है। तो दूसरा है इसमें कि संतो भाई आए ज्ञान के अंधेरे। अब इसमें कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा हर प्रकार के जो विषय वासनाएं हैं, जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाती है।
तो उसी को बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी ने, कि हे संतों, हे सज्जनों, हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ गई है। अब जिस प्रकार से अपने देखते हैं कि आंधी जब आती है तो आंधी के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो तहस नहस करते हुए आती है, और हर प्रकार से वो जो भी चीज, जो भी वस्तु जो है उसके सामने आती है तो वो टूट जाती है, गिर जाती है, पेड़ पौधे अगर आते हैं तो वे भी कई बार जो है इतनी तेज आंधी चलती है कि वो टूट जाती हैं। अपने देखते हैं कि जो पहले छप्पर वगैरह बनाए रहते थे तो वो छप्पर जो है छत उड़ जाती थी, टूट जाती थी, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ गई है। अब क्या इसका प्रभाव हो रहा है, वो इसमें सहज वाणी में जो लोक व्यवहार, लोक अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया है कि जब आंधी आती है तो क्या टूटता है, भ्रम की टाटी सगे उड़ानी, माया रही न बांधी रे, कि माया रूपी रस्सी से जो हमने भ्रम की, जो भ्रम जो था तो उसकी टटिया को, अर्थात उसके पर्दे को हमने बांधा हुआ था, कि हमारे मन में ऐसा भ्रम था कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो वो मोह रूपी जो रस्सी से बंधी हुई जो भ्रम रूपी टटिया है, जो पर्दा है, उसको उड़ा देती है, वह दूर हो जाता है। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित और चित, कि हमारा हित किस में होगा, हमारा मन किस में लग रहा है। तो इस प्रकार के जो दो बलिंडे थे, यानी जो दो थंबे थे, वो भी गिर चुके हैं। यानी कि स्वार्थ की जो भावना है, जो मन की इच्छाएं हैं, ऐसी जो दो थंबे थे, जो खंबे थे, वो गिर चुके हैं, और उसके ऊपर जो टिका हुआ मोह रूपी जो बलिंडा था, जो बरामदा था, वह भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब तृष्णा रूपी जो छानी और छाछ, जिससे गेहूं वगैरह छाना जाता है, साफ किया जाता है, छाछ जिसको कहा जाता है, कि तृष्णा रूपी जो छाछ है वो घर के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी कि छत के ऊपर रखा हुआ था, वह भी गिर गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो मटका था वह भी अब फूट चुका है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुए न पानी। अब इसमें कहा है, पहले तो इसमें बताया कि आंधी से क्या प्रभाव हुआ है, तो किस प्रकार से हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब आगे बताने का प्रयास किया कि जोग जुगति करी संतो बांधी, कि जो संत जन हैं उन्होंने योग और युक्ति के द्वारा पुनः अपने घर को बांधा है, दोबारा बनाया है। पहले मोह माया से संबंधित था, विषय वासनाओं से संबंधित था, वह तो ज्ञान रूपी आंधी आने से वो सब नष्ट हो चुका है। अब नया जो निर्माण है वो किस प्रकार से हो रहा है, कि योग युक्ति के द्वारा संतों ने जो घर है वो बनाया है, और उसके ऊपर जो छत लगाई है, नीचे चुए न पानी, और उसमें किसी प्रकार की जो विषय विकार हैं, जो विषय वासनाएं हैं, वे किसी प्रकार से उसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, कि जब हमने ईश्वर की गति को जान लिया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर किस प्रकार से उद्धार करने वाला है, तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, तो ईश्वर ने ही हमें भेजा है यहाँ पे, और बाद में हम जो है परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। जब ऐसा जो ज्ञान है, ईश्वर की जो गति है जब हमने जान ली है, तो हमारे मन के अंदर जो कूड़ कपट था, जो कपट की भावना थी, जो द्वेष की भावना थी, वह सब हमारे शरीर में से निकल गया है। अब किसी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष की भावना, विद्रोह की भावना नहीं है, विरोध की भावना नहीं है। आंधी पीछे जल उठा, प्रेम हरिजन भीना, कि आंधी आने के बाद में जो जल बरस रहा है तो उससे हरिजन भीना, कि ईश्वर का जो व्यक्ति है जिसने ईश्वर की आराधना की है, जो ईश्वर को जान चुका है, तो वह उसके ईश्वर के प्रेम में भीग चुका है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयाप्तम शीना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि भान के, जब हमारे अंदर एक जागृति प्रकट होती है, पैदा होती है, तो उदित भयातम शीना, तो हमारे अंदर एक नया जो प्रकाश है वो जागृत होता है, और हमारे अंदर जो विषय वासना रूपी, जो बुरे विचार रूपी अंधकार जो था वह नष्ट हो जाता है। तो इसमें दूसरा अर्थ देखते हैं अपने इसमें, कहे कबीर भान के प्रकटे, कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे, उसके उदय होने पर हर प्रकार का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान जो है, ज्ञान के द्वारा हर प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं दूर होते हुए हमारे अंदर जो एक नया प्रकाश जो है, आत्म ज्ञान जो जागृत होता है, और हम ईश्वर की आराधना करते हैं, और ईश्वर जो है अपने प्रेम से हमारे मन को भिगो देता है, जिसके बाद में हमें किसी प्रकार की इच्छा जो आकांक्षा नहीं रहती है। तो ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया गया है।
तो इनमें श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार भी है दोनों में। तो इस प्रकार से आज हमने जो है कबीरदास जी के द्वारा जो लिखे गए पद जो दोहे थे उनका अध्ययन किया पहले हमने, फिर उसके बाद में जो उनके द्वारा लिखे गए जो पद हैं उनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार से इन्होंने हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो विचार है उनके अंदर ईश्वर भक्ति जो है उसको सहज रूप से हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, तो उसको बताने का प्रयास किया गया इनके माध्यम से। तो आशा है कि आपको ये समझ में आई होंगी। धन्यवाद।